गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th के संस्कृत भाषा का पाठ पढ़ेंगे। इसका 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अति लोभो ना कर्तव्य है। इसका हिंदी मीनिंग है ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। अब मैं इसका संस्कृत में पढ़ूंगी और हिंदी में आपको मीनिंग बताते जाऊंगी। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। कस्मिंश्चित् देशे मायादासः नाम भूपति आसीत्। किसी देश में मायादास नाम का एक राजा रहता था। सह अति लोभी आसीत्। वह लालची था, बहुत लालची था। अतः दरिद्रः एव वसति स्म। अतः उसके घर में दरिद्रता का वास हो गया। एकदा कोऽपि मुनि तस्य प्रसादम् आगच्छत्। एक बार कोई मुनि उनके महल में आए। सत्कारेण संतुष्टः मुनि अवदत्। उसके सत्कार से प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, राजन अभीष्टं वरं वरय इति। राजा से कहा कि राजन कोई वर मांगो। लोभेन प्रेरितः सः अवदत्। लोभ से प्रेरित होकर राजा ने कहा, अहम यत्किंचित् अपि पदार्थानि स्पर्शं करिष्यामि तद एव सवर्णा भवेत्। मैं अगर किसी भी वस्तु को छूँ वो पदार्थ सोने का हो जाए। मुनि ने तथास्तु। मुनि ही तथास्तु इत्युक्त्वा गच्छति। मुनि ने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। तत्पश्चात सह राजा गृहे स्थितानि वस्तूनि स्पर्शयति स्म। तानि सद एव सवर्णानि अभवत्। उसके बाद राजा किसी भी वस्तु को छूता वह वस्तु सोने की हो जाती। मायादासः अतीव प्रसन्ना अभवत्। मायादास बहुत खुश हुआ। पिपासाकुल सः जलं पातुम् इच्छति सः परंतु यदा सः जलं स्पृशति तदा जलम अपि स्वर्णपिंडम अभवत्। प्यास से व्याकुल होकर राजा जल पीने की इच्छा से जल पीने के लिए गया। उसने जैसे ही पानी को स्पर्श किया वह पानी भी एक स्वर्ण पिंड के रूप में परिवर्तित हो गया। तदैव अवसरे तस्य पुत्री पुष्पाणि आदाय तत्र आगता। सः राजा तानि पुष्पाणि स्पर्शयत् तानि अपि स्वर्णानि अभवत्। उसी समय उसकी पुत्री पुष्प लेकर आई। राजा ने उस पुष्पों को छुआ और छूते ही वे सोने के हो गए। दुखिता पुत्री मायादासेन अंके उपवेशति स्म। दुखी होकर पुत्री उसके गले लग गई। परमहंतः सा अपि स्वर्णमयी जाता। पर क्या हुआ, वह भी सोने की हो गई। मायादासः अतीव दुखी अभवत् उच्चे चा व्यलपत्। मायादास बहुत दुखी हुआ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तस्मिन् एव क्षणे मुनिराज्ञः पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। उसी समय मुनि राजा के सामने प्रकट हुए। मायादासः तं न्यवेदयत्। महर्षे कृपया दत्तं वरं निर्वृयतु। मुनि अवदत्, चिंता मा कुरु। उद्यानात् जलम् आनय। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्था प्राप्स्यन्ति। मुनि को देखते ही राजा ने कहा, आपने जो वर दिया है मुझे वह वापस ले लीजिए। मुनि ने कहा, चिंता मत करो, तुम उद्यान से जल लेकर आओ और जो भी वस्तु सोने की हुई है उस पर जल से छिड़क दो। वे सब वस्तुएं पहले जैसी ही हो जाएगी। इत्युक्तः सः अदृश्य भवत्। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। चकितः मायादासः तथैव कृतः सर्वाणि वस्तूनि स्वां प्रकृतिं प्राप्ता। चकित होकर मायादास ने वैसा ही किया जैसा उन मुनि ने कहा था और सभी वस्तुएं पहले की तरह हो गईं। तस्य पुत्री अपि स्वरूपं प्राप्य पितु समीपे आगच्छत्। उसकी पुत्री भी अपना स्वरूप प्राप्त करके अपने पिता के पास आ गई। मायादासः लोभं त्यक्त्वा जीवनयापनं कर्तुं प्रतिज्ञाम् अकरोत्। मायादास ने भी लोभ को त्याग कर अपना जीवन यापन करने की प्रतिज्ञा लिया। सत्यमेव उक्तम। सच ही कहा है। अति लोभो न कर्तव्यम। सच ही कहा है, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए।
अब इसके शब्दार्थ को मैं पढ़ती हूँ और आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। भूपति का मतलब होता है राजा, अभीष्टम मतलब इच्छित वर, तथास्तु मतलब वैसा ही हो, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, सदैव जल्दी ही, उपवेशति बैठाया, न्यवेदयत निवेदन किया, बस रहना। ये आपकी नई धातुएं जो इसमें दी हुई हैं। आनी मतलब लाना, आदा मतलब लेना, स्पर्श मतलब छूना। इसके बाद है वसति इसम रहता था, वरय मांग लो, सौवर्णाः सोने की, अस्पृश्यत छुआ, आगता आई, व्यलपत रोने लगा, पुरतः सामने। इसके बाद आपके दिए हैं उचित विकल्प। तो इसके 2 ऑप्शन दिए हैं, एक सही आंसर है। ये मैं आपको PDF से सेंड कर दूंगी, PDF बना के सेंड कर दूंगी। और इसके बाद क्या दिया हुआ, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण करना है। मतलब ये आपके आंसर दिए हुए हैं, इनको प्रश्न निर्माण करना है, मतलब प्रश्न में परिवर्तित करना है। ये भी मैं आपको भेज दूंगी। आप अच्छे से इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, 1st, 2nd, 3rd ये आप, और 5th ये आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 5th में आपका दिया 5th क्वेश्चन है आपका संस्कृत भाषायाम अनुवाद करना है, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। उसने राजा को वर दिया, तेन राज्ञे वरम दास्यति, वह बाग से फूल लाया, सह उद्यानात् पुष्पाणि आदाय, तुम जल्दी पानी लाओ, त्वं शीघ्रम जलम आनयः, हम दोनों काम करें, आवाम कार्यम करवाव, पिता पुत्र को फल देता है, पिता पुत्राय फलम दास्यति। बाकी जो आपका दिया है अशुद्ध को शुद्ध करना है, और आपके मूल शब्द वचन पुरुष और लकार में लिखना है। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको आपको मूल धातु लिखनी है, कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको धातु बताए थे, भू भव धातु, दा मतलब देना या यच्छ, नए धातु, क्रय मतलब करना, वद मतलब बोलना, इच्छ मतलब इच्छा रखना, कथ मतलब कहना। धातु का मतलब होता है आपकी क्रिया। क्रिया मतलब जो भी कार्य हो रहा है, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, देखना, ये सब क्रिया शब्द हैं। उनका कौन से वचन में प्रयोग, इन शब्दों का किस वचन में प्रयोग है, वचन लिखना है, और कौन सा पुरुष है, पुरुष लिखना है, और लकार, जैसे अभी आपने लंग लकार, लट लकार, लोट लकार का पाठ पढ़ा है, इसलिए यही तीनों लकारों में इन शब्दों को लिखना है। ओके बच्चों।